हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दी ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विश्व भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन है अमेजन, सिंधु, वोल्गा या राइन। यहाँ जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, राइन। भ्रंश घाटी से राइन नदी होकर बहती है। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? ऑप्शन है असीरिया की सभ्यता, ऑप्शन बी है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी है बेबीलोनिया की सभ्यता, ऑप्शन डी है मिस्र की सभ्यता। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, मिस्र की सभ्यता। अगला प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन है राइन, रोन, डेन्यूब या वोल्गा। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, वोल्गा। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन है जायरे, नाइजर, नील या अमेजन। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, जायरे। विषुवत रेखा को जायरे नदी जो है वो 2 बार पार करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? ऑप्शन है अमेजन, नील, ज़ैम्बेजी या इरावती। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, अमेजन नदी। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी किसको कहा जाता है? ऑप्शन है नील, अमेजन, मिसिसिपी या होंगो। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, होंगो नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार गुजरती है? ऑप्शन है वाल, लिम्पोपो, नाइजर या जाम्बेजी। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, लिम्पोपो नदी। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, तीस्ता या कोसी। इसका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन ए होगा, ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है? ऑप्शन है यांगत्जे, अमेजन, एनसी या नील। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, एनसी नदी। अगला प्रश्न है, लाल नदी या रेड रिवर किस देश में बहती है? ऑप्शन है थाईलैंड में, मलेशिया में, म्यांमार में या वियतनाम में। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, क्या होगा, डी, वियतनाम में। अगला प्रश्न है, शीन नदी कहाँ बहती है? ऑप्शन है मिस्र में, फ्रांस में, जर्मनी में या पोलैंड में। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, फ्रांस में। अगला प्रश्न है, नील नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन है काला सागर में, भूमध्य सागर में, लाल सागर में या कैस्पियन सागर में। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, भूमध्य सागर में। अगला प्रश्न है, जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन है कैस्पियन सागर, मृत सागर, भूमध्य सागर या लाल सागर। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, भूमध्य सागर।
अगला प्रश्न है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है यांग क्यांग, ह्वांगहो, आमुर या शाल्विन। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा ह्वांगहो। चीन का शोक ह्वांगहो नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? ऑप्शन है दजला, डैन्यूब, जॉर्डन या वोल्गा। यहाँ जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा वोल्गा। कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी गिरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? ऑप्शन है नाइजर नदी, ऑरेंज नदी, कांगो नदी या नील नदी। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा ऑरेंज नदी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है? ऑप्शन है मिसिसिपी, अमेजन, नील या डैन्यूब। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन है अमूर, ह्वांगहो, अमेजन या नील। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा नील। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है अमेजन, डैन्यूब, वोल्गा या राइन। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा डैन्यूब नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी काला सागर में नहीं गिरती है? ऑप्शन है वोल्गा, नीपर, डॉन या डैन्यूब। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा वोल्गा नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? ऑप्शन है यूएसए, फ्रांस, ब्राजील या कनाडा। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा ब्राजील में। अमेजन नदी ब्राजील में बहती है। अगला प्रश्न है, करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है जैम्बेजी, नील, जायरे या नाइजर। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा जैम्बेजी। अगला प्रश्न है, वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन है डैन्यूब, टाइबर, टेम्स या हडसन। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा डैन्यूब। वियना शहर डैन्यूब नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न है, लंदन किस नदी के किनारे स्थिर है? ऑप्शन है टिग्रिस, थेम्स, टाइबर या डैन्यूब। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा थेम्स। अगला प्रश्न है, रोम इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन है विस्टुला, एवान, राइन या टाइबर। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा टाइबर नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मापता है? ऑप्शन है मैनोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ या क्रोनोमीटर। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र के चरागाह को वेल्ड कहा जाता है? ऑप्शन है आयरलैंड, कनाडा, ब्राजील या दक्षिण अफ्रीका। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? ऑप्शन है पैराग्वे, बोलिविया, अर्जेंटीना या उरुग्वे। यहाँ जो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है? ऑप्शन है ब्राजील, अमेरिका, भारत, जापान। इसको जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा भारत। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश जो है वो भारत है। अगला प्रश्न है, विश्व में ऊन या वूल का सर्वाधिक उत्पादन
करने वाला देश है? ऑप्शन है रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या अर्जेंटीना। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, ऑस्ट्रेलिया। आशा है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।